नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है वैक्सीन से रिलेटेड। काफी समय से कुछ लोग यहां पर परेशान थे, जानना चाहते थे कि क्या अगर आप एक डोज किसी दूसरे कंपनी का वैक्सीन का लेते हो और फिर दूसरा डोज किसी दूसरे कंपनी का लेते हो, इससे क्या हो सकता है, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहां पर अब आप देखिए, कुछ स्टडी में फाइंड आउट किया गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। देखो, मिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि जब आप पहला डोज ले रहे हो तो यहां पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के वैक्सीन को यहां पर मिक्स करके और फिर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं डोज के मिक्सिंग की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब है जैसे कि पहला डोज जब आप कोविशील्ड लेते हो तो दूसरा डोज है 4 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद, तो आप वो कोवैक्सीन ले सकते हैं। ऐसा स्टडी में फाइंड आउट किया गया है कि ऐसा करने से ये बेटर रिजल्ट देता है, मतलब बेटर इम्यूनोजेनिटी जिसकी हम बात करते हैं, एंटीबॉडी क्रिएट होता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के जो वेरिएंट हैं उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। और ये स्टडी कोई ऐसे ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं किया गया। यहां पर आप देखिए, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे देश के अंदर, उनके द्वारा स्टडी में फाइंड आउट किया गया है। लेकिन देखो, इस वीडियो को मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कल से आप जाते ही कोई दूसरा वैक्सीन ले लेना। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी IQ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ज्वाइन का बटन क्लिक करिए, वहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हुआ क्या एग्जैक्टली, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट कल की ही बात है, संडे को ICMR के द्वारा कुछ रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसके अंदर बताया गया कि कोविशील्ड के बाद जब दूसरा डोज अगर हम कोवैक्सीन लेते हैं तो ये सिर्फ सेफ ही नहीं है, मतलब सेफ तो है ही है यहां पर, उसके साथ साथ ये बेटर इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है जो एंटीबॉडीज हैं वो बेटर प्रोवाइड करता है, ताकि कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ये सारे जो रिसर्च किए गए हैं, इसकी वजह से आप कह सकते हो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहां पर बेटर प्रोवाइड हो जाएगी। जो यहां पर प्रॉब्लम हम गुजर रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड, उसकी भी काफी हद तक कमी पूरी हो सकती है। देखिएगा, अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें देश के अंदर, जो आपका वैक्सीन लगाना स्टार्ट किया गया था वो 16 जनवरी से किया गया था। और जो पहला वैक्सीन है वो है आपका कोविशील्ड। कोविशील्ड आपको पता होगा जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाला वैक्सीन है, उसी का ही एक रूप है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जा रहा है। और जो कोविशील्ड है ये बेसिकली बनाया गया था जो एडेनो वायरस होता है उसमें कुछ चेंजेस करके। लेकिन जो कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है, ये होल जीनोम के माध्यम से बनाया गया, मतलब कि जो कोरोना वायरस होता है उसी का डीएक्टिवेटेड फॉर्म कन्वर्ट करके यहां पर ये वैक्सीन बनाया गया है। तो ये 2 वैक्सीन अभी हमारे देश के अंदर लग रही हैं। तो अब हम देख लेते हैं ये जो स्टडी है वो हुआ क्या, वो स्टडी कैसे कंडक्ट किया गया, यहां पर क्या रिजल्ट सामने आया। तो देखिए, यहां पर जो ICMR है उनके द्वारा बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करीब बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो ये भी आपको समझना है, अभी कोई बहुत लार्ज स्केल पर इसका स्टडी नहीं हुआ है, कुछ ही इंडिविजुअल्स के ऊपर ये पूरा स्टडी हुआ है। और इसके अंदर सबसे पहले उनको दिया गया कोविशील्ड वाला डोज, और जो दूसरा डोज है वो 6 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन वाला दिया गया। और इसको कंपेयर किया गया उन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जो कि कोविशील्ड के दोनों डोज लिए थे और कोवैक्सीन के 2 डोज लिए थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब कि यहां पर 3 ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो है जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लिया है, ठीक है, और एक ग्रुप वो है जो कि सिर्फ कोविशील्ड लिया है दोनों डोज का। फिर एक ग्रुप ऐसा है जो कोवैक्सीन लिया है दोनों डोज का। तो ये 3 ग्रुप हो गए और तीनों ग्रुप को यहां पर कंपेयर किया गया। इस कंपैरिजन में यह पाया गया, सबसे पहले तो ये तीनों जो ग्रुप है वो सभी सेफ है, मतलब कि उनके अंदर जो एडवर्स इवेंट की बात करते हैं ना, कुछ रिएक्शंस वगैरह की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीनों ही ग्रुप सेफ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन है वो आपका सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात सामने निकल कर आती है इस पूरे स्टडी के अंदर, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो अलग अलग वेरिएंट की हम बात करते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, डेल्टा हो गया, जिसको लेकर काफी कंसर्न बढ़ रहा था लगातार देश के अंदर, तो उसके प्रति भी जो रिएक्शन ये दिखाता है, जो इम्यूनोजेनिसिटी प्रोफाइल क्रिएट करता है इन सभी वेरिएंट के प्रति, वो ज्यादा सुपीरियर है बाकी के 2 ग्रुप के मुकाबले। कहने का मतलब है जिन ग्रुप में यहां पर मिक्सिंग करके ये वैक्सीन लिया था, उनके ऊपर ये वाला जो अलग अलग वेरिएंट है उसके खिलाफ अच्छे से ये लड़ पाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज बेटर अगर हम मिक्सिंग करते हैं। इसके अलावा जो एंटीबॉडी हैं अलग अलग प्रकार की, वो भी अच्छे से बन जाता है बॉडी के अंदर। ये सारी चीजें ICMR के द्वारा बताई गई। ओवरऑल अगर आप देखोगे इस स्टडी के अंदर यही बोला जा रहा है कि ये वैक्सीन मिक्सिंग करके, मतलब पहला डोज कोविशील्ड, दूसरा डोज कोवैक्सीन, ये सेफ है और बेटर आपको एंटीबॉडी प्रोवाइड करेगा, इम्यूनोजेनिसिटी बेटर प्रोवाइड करेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंस सबसे पहले तो आप कह सकते हो
कि जो अलग अलग वेरिएंट निकलते जा रहे हैं उसके प्रति यहां पर हो सकता है कि ये ज्यादा असरदार हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टडीज फाइंड आउट की जा रही हैं कि सपोज कोविशील्ड हो गया, कोविशील्ड डेल्टा वेरिएंट के ऊपर कितना असरदार है, फिर कोवैक्सीन यहां पर डेल्टा वेरिएंट के ऊपर कितना असरदार है, फाइजर वैक्सीन कितना असरदार है, ये अलग अलग स्टडीज फाइंड आउट की जा रही हैं। तो अगर आपको दोनों प्रकार की वैक्सीन लग रही हैं तो हो सकता है कि ये वाला जो मिक्सिंग है उसकी वजह से आपका ज्यादा जो वाइडर होते हैं ना, अलग अलग वेरिएंट सामने निकल कर आ रहे हैं, सभी के ऊपर यह असरदार होगा और इसी की वजह से यह बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। दूसरा यहां पर एक और चीज है कि जो चैलेंजेस हैं इस समय, आपने देखा होगा, आपने अगर कोवैक्सीन ले लिया तो हो सकता है कि जब 4 हफ्ते के बाद आपका नंबर आता है दूसरा डोज लगवाने का, तो मे भी हो सकता है कि कोवैक्सीन अवेलेबल ना हो। तो ये जो फाइंडिंग्स प्रोवाइड की गई हैं इसकी वजह से जो वैक्सीन के चैलेंजेस हैं उससे हम उभर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप कोविशील्ड ले लोगे अगर वो नहीं है तो दोनों अलग अलग करके यहां पर बेटर आपको चीजें प्रोवाइड की जा सकती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट के ऊपर असरदार होगा, क्योंकि आपने देखा होगा डेल्टा, डेल्टा प्लस, तो अलग अलग डेल्टा के भी प्रकार सामने आते जा रहे हैं। देखिए अभी के लिए जो भी स्टडी में फाइंड आउट किया गया उसमें डेफिनेटली ये चीज बोला जा रहा है कि ये जो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीनेशन है कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, उसकी वजह से जो एंटीबॉडी है वो ज्यादा लंबे समय तक आपके बॉडी में बना रह सकता है और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट के ऊपर ज्यादा बेटर, मतलब कि ज्यादा असरदार होगा ये वाला पर्टिकुलर मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लोग इसको लेकर कंसर्न नहीं है। देखिए यहां पर कई लोगों के द्वारा कुछ कंसर्न्स भी बताए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अभी के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यहां पर अभी भी प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है और जो इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च होनी चाहिए वो अभी हुआ नहीं है, और इसी की वजह से कुछ लोगों का यहां पर मानना है कि जो मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन है इसको अभी के लिए हमें इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे कुछ, आई थिंक शायद 1 या 2 महीने पहले जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर जो चीफ साइंटिस्ट हैं सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने भी इसको लेकर बोला था कि मिक्सिंग एंड मैचिंग कोविड-19 वैक्सीन को अभी हमें इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए, ये एक डेंजरस ट्रेंड हो सकता है, ऐसा यहां पर WHO के द्वारा बोला गया था। तो मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों आपको दोनों चीजें यहां पर बताऊं। तो WHO का भी कहना है, बेसिकली इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी लार्जर स्केल पर इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है, उनके ऊपर ही ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ये चीज फाइंड आउट की गई है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो मिक्सिंग की हम बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ भारत में ही इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्या कोई और जगह नहीं हुआ है? देखिए ऐसा नहीं है, बाकी विश्व में देखोगे तो आप पहले से इसको लेकर एक्सपेरिमेंट चलता आ रहा है। स्पेशली मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं तो जो फाइजर का वैक्सीन आपने सुना होगा, फाइजर और एस्ट्राजेनेका, इसके मिक्सिंग की बात कही गई है। देखो बार बार मैं कह रहा हूं, मिक्सिंग का मतलब ये नहीं है कि दो वैक्सीन को यहां पर मिक्स करके आपको दे दिया गया, मतलब पहला डोज एक वैक्सीन का, दूसरा डोज दूसरे वैक्सीन का, इसको हम मिक्सिंग ऑफ डोजेस कहते हैं, मिक्सिंग डोजेस ऑफ वैक्सीन। तो यहां पर इसका भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, फाइजर का एक दिया गया और फिर एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड वाला है ना वो दिया गया। उसमें यहां पर पाया गया कि ये ज्यादा असरदार है। तो फॉरेन में भी कुछ ऐसे यहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उसमें यही पाया गया है कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन की वजह से ज्यादा हमें इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड होती है। और साथ ही साथ जो लोग इसके सपोर्ट में हैं उनका कहना है कि ऐसा करने की वजह से लोगों में एक पॉजिटिविटी भी आएगी। आपने देखा होगा जैसे देश के अंदर भी कुछ लोग सोचते हैं कि कोविशील्ड बेटर है तो वो लोग वही प्रीफर करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं कोवैक्सीन बेटर है। तो अगर हम ये मिक्सिंग की अगर हम बात करते हैं तो लोगों का दोनों के ऊपर भरोसा बैठ जाएगा कि चलो दोनों ही लेना है, दोनों ही अच्छे हैं यहाँ पर। तो एक प्रकार से जो चॉइस है वो वाइडर हो जाती है इसकी वजह से। तो ये भी एक पॉजिटिव बताया जा रहा है। तो ये पूरा आपका हुआ है दोस्तों, जो भी स्टडी था मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि आगे क्या होगा? देखो आगे यही होना है कि इसको लेकर फर्दर यहां पर स्टडीज की जरूरत है और इसी की वजह से जो एक्सपर्ट पैनल है CDSCO का, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पिछले हफ्ते ही रेकमेंड किया है कि वेलोर के अंदर ये एक पर्टिकुलर कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वहां पर इसका ट्रायल किया जाएगा। करीब 300 हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर ये मिक्सिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन जो है, मतलब कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये आपके दिए जाएंगे और फिर उसमें देखा जाएगा कि किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या ये सेफ है कि नहीं है, क्या इससे बेटर हमें सेफ्टी प्रोवाइड होती है कि नहीं। दूसरा यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भारत के अंदर जो कोविड-19 का एक वर्किंग ग्रुप है जिसका नाम है NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, उनके द्वारा रिसेंटली कंसीडर किया गया है कि जो स्पुतनिक V है ये वाले वैक्सीन को मिक्स करना चाहिए कोविशील्ड के साथ। तो ये दोनों के साथ भी यहां पर जो है
ट्रायल वगैरह किया जाएगा, देखते हैं इसका कैसा रिजल्ट आता है। लेकिन फ्यूचर में आप कह सकते हो ना कि एक प्रकार से जो मिक्सिंग की बात है वो कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक ही वैक्सीन का दोनों डोज लेना है, यहां पर आगे आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्रकार के डोजेस भी आप ले सकते हो। लेकिन इसको लेकर थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। सब कुछ ठीक है, यहां पर सेफ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तुरंत जाकर अगला वाला दूसरा वैक्सीन ले लो। थोड़ा सा वेट करिए और इसमें बेटर चीजें आने दीजिए। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब महिला प्रेगनेंसी में होती है और जब इनिशियल स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय जो सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो कौन सा होता है? मतलब महिला को वो न्यूट्रिएंट डेफिनेटली लेना चाहिए, अगर ऐसा नहीं लेंगे तो बर्थ में बच्चा में कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो वो कौन सा सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो कि इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम लेना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप या फिर हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम पर आपको सारे कोर्सेज वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।